पार्ट 2 की शुरुआत में मोमोसे डोर क्लोज कर देता है और सडनली यासिरो को किस करने लगता है ताकि वो चिल्ला न दे। इसके बाद यासिरो क्लास में होता है और अपने लिप्स को टच कर रहा था जैसे वो अभी भी उस किस को फील कर सकता था। इसके बाद जब क्लास खत्म होती है और सभी घर जा रहे होते हैं तो मोमोसे यासिरो को एक बैग देता है और उससे कहता है ये तुम्हारे लिए है, लेकिन यासिरो उसे लेने से मना कर देता है और कहता है ये मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद अगले दिन मोमोसे यासिरो का कॉलेज के बाहर वेट कर रहा था। तभी यासिरो वहाँ आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ बाहर खड़े किसका वेट कर रहे हो। मोमोसे फिर से उसे वही बैग देता है जो उसने उसे कल क्लास में दिया था। यासिरो उससे कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। मोमोसे कहता है लेकिन क्यों नहीं। यासिरो कहता है कि उससे तुम्हारा क्या मतलब है। मोमोसे कहता है क्या हम डेट पर नहीं जाने वाले थे। यासिरो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। मोमोसे कहता है लेकिन हमने किस किया था। यासिरो कहता है वो तो तुमने किया था, मैंने नहीं, और मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं गे नहीं हूँ। मोमोसे कहता है ऐसी बात नहीं है। यासिरो कहता है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो इसका मतलब है तुम एक गे हो। मोमोसे कहता है रुको, तुम्हें भी तो गर्ल्स की ड्रेस वेयर करना पसंद है ना। मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है, तो तुम क्या हो। ऐसा कहते हुए वो बैग उसे देने लगता है, लेकिन यासिरो उस बैग को फेंक देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। मोमोसे यासिरो से कहता है तुम यहीं रुको, मैं उस बैग को वापस लेकर आता हूँ। इसके बाद वो उस बैग को वापस लेकर आता है। यासिरो कहता है मैंने अब ये ड्रेस पहनना बंद कर दिया है। मोमोसे कहता है लेकिन क्यों। यासिरो कहता है मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मुझे ऐसा करना पसंद था, लेकिन अब नहीं, इसलिए अब मेरे मामलों से दूर रहो। मोमोसे कहता है इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया है, तो तुम ऐसा करना क्यों बंद कर रहे हो। यासिरो कहता है ये सिर्फ मैं टाइम पास के लिए किया करता था और मुझे ये करने में बहुत मजा भी आता था क्योंकि मैं लड़कों को ऐसे ड्रेसेस पहन करके ट्रिक किया करता था। मोमोसे कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम बस एक आखिरी बार इसे पहन सकते हो। ऐसा कहते हुए वो उस ड्रेस के बैग को उसे दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में यासिरो उस ड्रेस को पहन कर आता है। मोमोसे उसे देखकर शॉक रह जाता है। मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ ना, ये मुझ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तभी मोमोसे उससे कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो यासिरो। ऐसा कहते हुए वो एक्साइटेड हो जाता है तो यासिरो उससे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो गए हो, तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। इसके बाद मोमोसे उसका हाथ पकड़ लेता है। यासिरो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या चाहते हो तुम। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं लड़कों को ट्रिक किया करता था। मैं जानता हूँ कि ये अच्छा नहीं था, लेकिन वो कुछ कहने ही वाला होता है। तभी वहाँ मोमोसे की बहन आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। फिर वो यासिरो की तरफ देखती है और कहती है ये तो मेरी ड्रेस है ना, तुमने मेरी ड्रेस इसे कैसे दे दी। इसके बाद वो यासिरो से पूछती है तुम कौन हो। तभी मोमोसे कहता है ये तुमसे बहुत ज्यादा क्यूट है। इसके बाद वो यासिरो का हाथ पकड़ता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। यासिरो उससे कहता है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। मोमोसे कहता है क्या। यासिरो कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। मोमोसे कहता है नहीं, वो मेरी बहन थी। यासिरो कहता है सच में, लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते हो। यासिरो ऐसा कहते हुए हंसने लगता है। मोमोसे कहता है मैं जानता हूँ। इसके बाद मोमोसे यासिरो के और क्लोज आ जाता है। वो सॉफ्टली उसके चिन को पकड़कर अपनी तरफ करता है और मन में सोचने लगा मैंने एक बात उस दिन नोटिस की, जब यासिरो गर्ल्स की ड्रेस पहनता है तो वो मुझे अपने पास आने से मना नहीं कर पाता है। यही सोचते हुए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक यासिरो को रियलाइज होता है और वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और मोमोसे वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद यासिरो एक दूसरे जगह पर जाकर छुप जाता है और रोने लगता है। मोमोसे इसका पीछा करता है लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता है। अगले दिन कॉलेज में यासिरो का फ्रेंड इससे कहता है तुम तो ग्रुप डेट पे जाने वाले थे ना, लगता है मैं इस बार नहीं जा पाऊंगा। तभी वहाँ मोमोसे आता है और यासिरो को गुड मॉर्निंग विश करता है और उससे कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ मोमोसे का फ्रेंड आ जाता है और उसे म्यूजिक की एक एल्बम देता है और उससे कहता है ये एल्बम बहुत अच्छी है, इसके सारे सॉन्ग्स बहुत ही अलग है, अगर तुमने इसे पहले नहीं सुना है तो इसे जरूर सुनना। मोमोसे कहता है ठीक है, मैं सुनूंगा। मोमोसे अपने फ्रेंड से बात तो कर रहा था लेकिन उसका सारा ध्यान यासिरो की तरफ था। क्लास खत्म हो जाने के बाद मोमोसे यासिरो से कहता है हमें वहाँ बात करने का मौका नहीं मिला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। लास्ट नाइट तुम वहाँ से भाग क्यों गए थे, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही। यासिरो कहता है अगर तुम किसी और के साथ भी ऐसा करते तो वो भी भाग जाता। मोमोसे कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था।
यासिरो कहता है मुझे पता नहीं। मोमोसे कहता है मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ। यासिरो कहता है तुम क्या कर रहे हो? मोमोसे कहता है मैं इससे पहले किसी के साथ डेट पर नहीं गया था। यासिरो कहता है देखो ये कोई डेट नहीं थी। मोमोसे कहता है तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओ? यासिरो कहता है ये रियल लव के लिए तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, वो भी एक लड़के के साथ। क्या तुम जानते भी हो कि किसी के साथ डेट पर जाने का मतलब क्या होता है? मोमोसे कहता है मुझे ऐसे ट्रीट मत करो जैसे कि मैं कोई इडियट हूँ। मेरा मतलब तुम्हें टच करने से था, यही बात है ना? यासिरो कहता है ऐसी बातें मत करो। मोमोसे कहता है वैसे आज तुम थोड़े अलग लग रहे हो। तुमने वो ड्रेस नहीं पहनी है फिर भी तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। ऐसा कहते हुए मोमोसे उसके पास आ जाता है और स्लोली उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है। यासिरो कहता है वो मुझे दिखाओ। इसके बाद वो दोनों यासिरो के घर पर होते। मोमोसे कहता है तुम्हारा रूम तो बहुत क्लीन है। यासिरो कहता है हाँ, तुम अपना बैग वहाँ रख सकते हो। अच्छा तो क्या अब तुम मुझे वो सॉन्ग की एल्बम दिखा सकते हो जो उस लड़के ने तुम्हें दी थी? मोमोसे फिर उसे वो सॉन्ग की एल्बम दिखाता है। जब यासिरो उस एल्बम को देख रहा था तभी मोमोसे उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे बेड पर गिरा देता है, फिर इसके ऊपर आ जाता है। यासिरो उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है तुम इडियट हो। क्या कहा तुमने? वो तुम ही थे ना जिसने मुझे यहाँ इनवाइट किया था? यासिरो कहता है हाँ, लेकिन इसलिए नहीं। मोमोसे कहता है तो फिर किस लिए? यासिरो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? मोमोसे कहता है मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, और जब तुमने मुझसे कहा कि मुझे दिखाओ तो तुम्हारा मतलब भी यही था ना? यासिरो कहता है चुप रहो स्टूपिड, मैंने अपना मन बदल लिया है। मोमोसे कहता है लेकिन क्यों? तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए थे और अब तुम ही मना कर रहे हो। यासिरो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मोमोसे कहता है तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? ऐसा कहते हुए वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है और कहता है तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाना बंद करना होगा, और उसे किस करने लगता है। यासिरो कहता है रुको, लेकिन मोमोसे उसकी बात नहीं सुनता है। यासिरो कहता है छोड़ो मुझे डर लग रहा है। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है। मोमोसे उसे रोता देखकर उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर जाते वक्त सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में मोमोसे सोया हुआ था। यासिरो कहता है एक ग्लूमी लड़का जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता था। वो हमेशा क्लास में अकेले रहा करता था, हमेशा नॉइसी म्यूजिक सुनता था और क्लास में सोते रहता था। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मेरा उससे कोई इंटरेक्ट करने का कोई प्लान था। लेकिन सच कहूँ तो उसने मुझे बहुत पहले ही अपने प्यार में कैद कर लिया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपको किसी ने पकड़ रखा हो और आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। यही सब सोचते हुए यासिरो अपने सारे ड्रेसेस को देखने लगता है और एक प्लास्टिक के बैग में उन्हें डालने लगता है ताकि वो उसे फेंक सके। लेकिन जब वो मोमोसे की दी हुई ड्रेस को देखता है तो वो रुक जाता है और उसे हाथ में पकड़कर रोने लगता है। फिर अचानक उसकी नजर म्यूजिक की उस एल्बम पर जाती है जो मोमोसे लेकर आया था, लेकिन वो जल्दी में यहाँ से जाते वक्त उसे भूल गया था। इसके बाद वो उस एल्बम को प्ले करता है और वही म्यूजिक सुनने लगता है जो मोमोसे सुना करता था। म्यूजिक सुनने के बाद उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और यहीं पर पार्ट 2 खत्म। तो कैसा लगा आपको पार्ट 2 मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस, मैं कैंडी कलर पैराडॉक्स की वीडियो भी जल्दी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग परेशान मत होना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।